Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is symmetry. Chapter 13, Exercise 13A from Book D2 7th edition. Students, आप इस फिगर में देखें कि ये हमारे पास एक स्टार बना हुआ है. XY is a line. The half shape on both sides of the line XY. इस फिगर में लाइन XY के बोथ साइड्स पर हाफ शेप है. Are the same. The shape cut out is said to be symmetrical about the line XY. यानी इस फिगर को हम इस लाइन से अगर कट करें तो ये लाइन इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और वो पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे. तो इसको सिमेट्रिकल लाइन के सिमेट्रिक है. फिगर क्या है? सिमेट्रिक है अबाउट दिस लाइन. इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्लियर? उसके बाद इसका एक और नाम भी है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इस लाइन के इस साइड पर जो शेप है ऑपोजिट साइड पर भी वही शेप है, तो रिफ्लेक्शन आती है. इसको हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. मिरर इमेज बन रहा है. लाइन के दोनों साइड्स पर क्या बन रहा है? लाइन की ऑपोजिट साइड पर मिरर इमेज बन रहा है. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. ये इस फिगर में आपको 3 शेप्स दी गई हैं: स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्टार. क्लियर? अब कहते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर. देखें, ये हमारे पास अगर स्क्वायर शेप हो तो ये लाइन इस स्क्वायर को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है. This line is also divide the square into 2 equal parts. Diagonal line also divide the square into 2 equal parts, and this diagonal line is also divide the square into 2 equal parts. So this a square shape has a 4 line of symmetry. Similarly, अगर आप rectangle को देखें तो this line divides the rectangle into 2 equal parts. This line is also divide the rectangle into 2 equal parts. But the diagonal line जो है वो rectangle को 2 equal parts में तो divide करती है, लेकिन वो parts एक दूसरे के ऊपर overlap नहीं करते. Clear? इसलिए जो diagonal lines हैं वो line of symmetry नहीं है. Line of symmetry के लिए must है कि वो उसको 2 equal parts में तो divide करे, और जब हम उसको fold करें फिगर को तो वो फोल्ड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए. तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल है उधर से अगर हम फोल्ड करें तो फिगर ओवरलैप नहीं करती. अब ये देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है. अगर मैं इसको इस तरह फोल्ड करती हूँ तो दिस इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री. पेपर जो है वो ओवरलैप कर रहा है. और दिस अगर मैं इसको इस शेप में फोल्ड करूं तो भी ये लाइन इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. लेकिन अगर इसी को मैं अगर डायगोनली फोल्ड करूं तो डायगोनली आप देखें कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही. ये डायगोनली अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही. तो इट्स मीन के rectangle has 2 line of symmetry. This line of symmetry is called the vertical line of symmetry, and this line of symmetry is called the horizontal line of symmetry. Similarly, star आप देखें कि स्टार को अगर आप फोल्ड करें तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी बनती हैं? 5. ये देखें, ये हमारे पास स्टार है. स्टार को अगर मैं इस लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करूं
तो आप ये देखें कि ये फुली फोल्ड हो जाता है। ये देखिए, तो इट्स मीन कि ये इसकी साइड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई स्टार की। दिस इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह अगर मैं इसको इस शेप में फोल्ड करूं इस साइड से, तो ये देखें, ये भी इसकी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। फिगर हमारे पास क्या हो गई, ओवरलैप कर गई। ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। सिमिलरली स्टार की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो जाएंगी, 1 2 3 4 5। देखिए इसकी ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है, ये जो कितनी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, 5 कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, शेप्स हैं, 1 2 3 4 5 कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं। तो किसी भी फिगर की अगर 5 कॉन्ग्रुएंट शेप्स हों तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज 5 होंगी। 6 कॉन्ग्रुएंट शेप्स हों तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। 2 कॉन्ग्रुएंट शेप्स हों तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्लियर? इस फिगर में फिर स्टार की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए आपने ये सारी लाइंस काउंट नहीं करनी, ये इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 लिखकर 1 2 3 4 5 तो स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन काउंट कर लेंगे, तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्रीज मिल गई। एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री एट ऑल। फर्स्ट फिगर उसने आपको पैरेललोग्राम दी। अब वो कहता है कि क्या पैरेललोग्राम लाइन ऑफ सिमेट्री है पैरेललोग्राम की कि नहीं। आप पैरेललोग्राम को फोल्ड करें, आप देखेंगे कि ये एक्यूरेट फोल्ड नहीं होता, ओवरलैप नहीं करती। ये कॉर्नर इसके लेफ्ट है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। सिमिलरली अगर आप इसको इस तरह फोल्ड करें पैरेललोग्राम को, तो भी ये ओवरलैप नहीं कर रही साइड। तो इट्स मीन के पैरेललोग्राम डायगोनली भी आप चेक कर सकते हैं। डायगोनली भी आप देखें कि ये इसको फोल्ड नहीं हो रहा। तो इट्स मीन के पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सी पार्ट में देखें, उसने आपको एक सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर ये लाइन है। अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इस सर्कल को कहीं से भी फोल्ड करें तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती। तो इट्स मीन के दिस फिगर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद दिस फिगर, अगर मैं इस फिगर को देखें यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँ तो दिस फिगर हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। डी पार्ट फिगर हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह ये पेंटागोन को देखें, पेंटागोन मीन हैज़ 5 साइड्स, 1 2 3 4 5। A figure has 5 sides is pentagon. So is pentagon has a line of symmetry? Yes, pentagon has a line of symmetry. इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ बताना है कि फिगर्स की लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ये नहीं बताना कि अगर हैं तो कितनी। अब उसके बाद इस फिगर को देखें, अगर मैं यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करूँ तो फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इट्स मीन दिस फिगर आल्सो हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। This is a scalar triangle. Scalar triangle has no line of symmetry. H पार्ट में आप देखें कि अगर मैं इस फिगर को इधर से डिवाइड करूं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती इसकी। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करूं तो फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री रखती है। इस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री है। यस, दिस फिगर हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। आई पार्ट आप देखें, अगर मैं यहाँ पर ये स्केल रखूँ तो दिस लाइन डिवाइड्स दिस फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करेंगे। तो दिस फिगर हैज़ आल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली दिस लाइन्स डिवाइड दिस फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स,
this figure also has a line of symmetry. अब this figure is not a oval. ओवल होता तो फिर इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती. क्लियर. लेकिन ये फिगर जो है एक लाइन है, इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली आप इस फिगर को देखें, अगर मैं इस फिगर को यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये फिगर एक 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और पार्ट्स ओवरलैप भी करेंगे. इट्स मीन कि दिस फिगर आल्सो हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.